हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत का उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, जिसमें कांच उद्योग आता है, दिया सलाई उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, बहुत सारा इसमें उद्योग आता है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है। और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और यह क्लास नंबर 61 है और ज्योग्राफी अंतिम की ओर प्रवेश करते हुए आइए देखते हैं एक करके समझ लेते हैं। और जितने भी इंडस्ट्री इसमें आएगा, एक दो वीडियो और आएगा, सब के सब इंडस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक करके समझ लेते हैं। देखिए, भारत का उद्योग, इंडियन इंडस्ट्रीज, आइए देख लेते हैं। देखिए, उद्योग का तात्पर्य उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चा माल को पक्के माल में बिक्री के दृष्टि से तैयार किया जाता है। यानी कि उद्योग का जो तात्पर्य है, यानी कि अर्थ है कि उन आर्थिक गतिविधियों से जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल को पक्के माल में बिक्री की दृष्टि से तैयार किया, यानी कि बेचने की दृष्टि से तैयार किया जाता है, वही होता है उद्योग होता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे गन्ने से चीनी को बनाना, ये भी होता है, जैसे में चीनी मिल हो गया। गन्ने से गुड़ बनाना, मीठा बनाना, कपास से कपड़े बनाना इत्यादि इसका प्रमुख कार्य है। यानी कच्चे माल को पक्के माल में परिणत करके उसको बाजार में बेचना। अब देखते हैं उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है उद्योगों का वर्गीकरण, आइए देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे बढ़िया है कि कृषि पर आधारित उद्योग है। देखिए, सबसे पहले ही है कि कृषि पर आधारित उद्योग है, उसके बाद वन पर आधारित हो गया, उसके बाद खनिज पर आधारित हो गया, उसके बाद तकनीकी पर आधारित हो गया। ठीक है, तो देखिए कृषि पर जो हो गया, कृषि पर जो आधारित उद्योग है, जैसे में चीनी उद्योग हो गया, यानी चीनी मिल सब स्थापित होता है। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग होता है, चावल उद्योग इत्यादि हो गया, यानी कृषि पर आधारित यह उद्योग है। वन पर देखिए, जैसे कागज उद्योग, रेशम उद्योग इत्यादि, ये सब वन पर होता है। खनिज पर देखिए, जैसे सीमेंट फैक्ट्री जो होता है, ये सब होता है। लोहा इस्पात उद्योग होता है, एल्युमिनियम उद्योग इत्यादि इस पर निर्भर किया करता है। तकनीकी हो गया, यानी कि टेक्नोलॉजी पर है। देखिए, टेक्नोलॉजी पर जो है रेल उद्योग, जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग, मोबाइल कंप्यूटर उद्योग इत्यादि ये सब निर्भर करता है। यही आपका उद्योगों का जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, इसी आधारित पर किया जाता है। आइए देख लेते हैं। अब भारत में औद्योगिक नीति जो लाया गया था, अब देखते हैं भारत में औद्योगिक नीति जो लाया गया था, ये देख लेते हैं। स्वतंत्रता की जो प्राप्ति हो गया था, उसके बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति लाया गया था 1948 में। ठीक है, और पूछेगा भारत की दूसरी औद्योगिक नीति कब था? 1956 में। भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति जो लाया गया था 1991 में। ठीक है, देखिए उस समय लाया गया था, क्या उस समय था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पर पद्धति जो लाया गया था उसको बोलते थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG का नाम है, LPG उस समय आया था 1991 में। समझ गए? भारत की आर्थिक स्थिति जो था उसमें पूरी तरह डाउन हो गया था। समझ गए? उसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो वही काफ़ी संभाल के भारत को आगे बढ़ाया। तो देखिए, और भी जो उद्योग है उसके बारे में, स्थापना के बारे में कभी कभी मिलान चिन्ह में दे देता है। समझ गए? आइए देख लेते हैं। कुटीर जो है उद्योग बोर्ड जो बनाया गया था 1948 में बनाया गया था। कुटीर उद्योग बोर्ड बनाया गया था 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में लाया गया था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। देखिए छोटा छोटा एग्जाम में, जैसे MTS हो गया, रेलवे हो गया, NTPC, चाहे कोई भी एग्जाम में देखिएगा तो सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड 1953 में आया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। केंद्रीय विक्रय संगठन 1958 में। ये सब लाया गया था, स्थापना किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मिलान चिन्ह में क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक है। देखिए, आप समझते हैं कांच उद्योग के बारे में समझ लेते हैं। जो कांच से संबंधित जो सामान बनाया जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था, कहाँ पहली बार हुआ था, ये सब बारे में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ये सब उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं। कांच उद्योग के बारे में समझते हैं। देखिए, कांच बनाने की कला भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है, परंतु आधुनिक तरीके से कांच बनाने का प्रथम कारखाना पूछेगा एग्जाम में तो 1870 में झेलम में हुई थी, जो असफल रही। प्रथम सफल कारखाना पूछेगा 1941 में बना था। कांच एक प्रकार की तरल धातु होती है। कांच का निर्माण में बलुआ मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट, सोरा, एस और कोयला का प्रयोग होता है। कांच के प्रमुख जो केंद्र है उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, बहजोई मुरादाबाद में, हाथरस, हिरंगऊ यानी कि आगरा में है,
अलीगढ़, बिजनौर, नैनी में ये सब कांच का फैक्ट्री है, प्रमुख केंद्र है ये सब। जैसे पश्चिम बंगाल में देखिए, ये सब उत्तर प्रदेश का था, ये पश्चिम बंगाल में देखिए कोलकाता, हावड़ा, बेलूर, रिसरा, दमदम, रानीगंज, आसनसोल, बेलागछिया में ये सब केंद्र है। महाराष्ट्र में देखिए सतारा, नागपुर, पुणे, गुजरात में देखिए भरूच, बड़ोदरा, मोरबी, पंचमहल, ये सब वहाँ पे केंद्र है जहाँ पे कांच की चूड़ी से लेकर कांच का सामान बनाया जाता है। देखिए चमड़ा उद्योग के बारे में समझ लेते हैं। लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग भारत के रोजगार में सर्वाधिक अवसर प्रदान करने वाले उद्योगों में से एक है। कमजोर तबके को रोजगार और उत्पादन के सस्ते पर लाने के लिए इस उद्योग का बड़ा योगदान है। भारत में प्राचीन काल से ही चमड़ा का सामान बनाया जाता रहा है। चमड़ा उद्योग संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत में चमड़ा मुख्यतः मरे हुए और वध किए हुए पशुओं से प्राप्त होता है। समझ गए? तो संसार का 90% जो चमड़ा है गौ जातीय पशुओं से एवं बकरी की खाल से प्राप्त किया जाता है। चमड़े का शोधन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम तरीका जो है, इस तरीके में अवारम, कोन्नाम, बबूल, पटील आदि की छालों द्वारा चर्म शोधन किया जाता है, यानी कि चमड़ा को शोधन किया जाता है। समझ गए? जो जानवर मरे होते हैं उसका चमड़ा निकाल कर इसे शोधन किया जाता है। समझ गए? किससे? अवारम, कोन्नाम, बबूल, पटील आदि की छालों से चर्म को शोधन किया जाता है। द्वितीय तरीका क्या है? इसमें बाइक्रोमेट, क्रोमियम सल्फेट, अमोनियम आदि रसायनों के साथ अंडे की जर्दी, जैतून का तेल, मछली का तेल मिलाकर किया जाता है। मुख्यतः चर्म शोधनशालाएँ कानपुर में है, आगरा में है, कपूरथला, मुंबई, कोलकाता, भोपाल आदि जगह पर स्थापित है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कागज उद्योग। देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में हुआ था, जो असफल रहा। प्रथम सफल कारखाना पूछेगा तो 1867 में कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया था। कौन सा? कागज उद्योग। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना वर्ष 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, मोदीनगर में भी कागज बनाने की कारखाना है। इस उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त की जाती है। लुगदी का जो अर्थ होता है नरम लकड़ी के पेड़ के छाल का उपयोग करना, लुगदी का अर्थ होता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय में कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता था, यानी शुरुआती दौर में। इसके अंतर्गत कंबल, कालीन, चादर आदि का निर्माण किया जाता था। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में की गई थी तथा दूसरे वर्ष पंजाब में स्थापित किया गया था। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र पंजाब का शहर लुधियाना शहर है। आगे देखते हैं। अखबारी कागज़ के बारे में समझ लेते हैं, कहाँ इसका मुख्य केंद्र सब है। देखिए भारत में अखबारी कागज़ की पहली जो मिल है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में 1947 में स्थापना किया गया था। इसके अलावा हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड मैसूर पेपर मिल्स जो भद्रावती में है, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट जो है और पेपर लिमिटेड वेल्लोर शहर में है, जो कि देश में अखबारी कागज़ के प्रमुख उत्पादक है। भारत में विशेष गुणवत्ता वाले कागज़ जैसे करेंसी प्रिंटिंग पेपर, आइवरी बोर्ड, वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर आदि का आयात किया जाता है। ये आपका कागज़ उद्योग के बारे में समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं चीनी उद्योग। देखिए भारत में सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1904 में बिहार के मढ़ौरा सारण में हुआ था। समझ गए? ये क्वेश्चन बराबर बिहार के एग्जाम में या ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। विश्व में चीनी के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान रखता है, जबकि ब्राज़ील पहला स्थान तथा उपभोक्ता के रूप में भारत विश्व में प्रथम स्थान, यानी कि आयात में, उपभोक्ता में, उपयोग में पहला स्थान भारत रखता है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा उद्योग है। देखिए दिया सलाई उद्योग। आगे देख लेते हैं आप दिया सलाई उद्योग। भारत में दिया सलाई की स्थापना 1921 में गुजरात के शहर अहमदाबाद में हुआ था। ये भी याद कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है, मैदान में पूछा जाता है ये सब। यह एक कुटीर उद्योग उत्पाद है, यानी कि यह एक प्रमुख कुटीर उद्योग उत्पाद है।
दिया सलाई बनाने में लकड़ी, कागज, पोटेशियम क्लोरेट एवं फॉस्फेट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सलाई, पोपलर, पपीता, सुंदरी एवं धूप आदि वृक्षों के मुलायम लकड़ियाँ जो है इसके लिए अच्छी मानी जाती हैं। देश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र जो है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शहर, शिवकाशी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इसका उद्योग है। तो दिया सलाई के बारे में इतना जानकारी आपको रखना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं रेशम वस्त्र उद्योग। प्रारंभिक समय में भारत में रेशम वस्त्रों का निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में होता था, जिसका निर्यात मध्य पूर्व एवं यूरोप के अनेक देशों को होता था। आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1832 में हावड़ा में किया गया था। रेशम वस्त्र करने वाला जो है भारत के मदद से मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त होने से अकेला उत्पादन करता है। आगे देखा जाओ देखते हैं और देखते हैं तंबाकू उद्योग। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा किया गया। 1508 ईस्वी में इसका खेती एवं उत्पादन शुरू किया गया था पुर्तगाली का किया। देश में आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं महाराष्ट्र अन्य उत्पादक राज्य में केंद्र। भारत में तंबाकू का लगभग 48% भाग चवर्ण तंबाकू के रूप के तौर पर एवं 38% बीड़ी उद्योग में तथा 14% सिगरेट निर्माण में किया। यानी चवर्ण मतलब यानी वोट के नीचे रखने पर, और 38% जो है बीड़ी में चला जाता है और 14% सिगरेट के निर्माण में किया। समझिए जो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था, और निकोटीन होता है, निकोटीन होता है। बीड़ी उद्योग के बारे में बीड़ी उद्योग यह एक प्रसिद्ध उद्योग है। यह उद्योग मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बक्सर, हैदराबाद, जबलपुर, जगदलपुर, पुणे, वडोदरा, कर्नाटक के बेलगाम इत्यादि बीड़ी बनाने में तंबाकू एवं केंदू एवं कचनार के पत्तों का प्रयोग किया। केंदू एवं कचनार के पत्तों की आपूर्ति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु के जंगलों से होती है। भारत द्वारा बीड़ी का निर्यात एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को किया जाता है। यह बीड़ी के बारे में सुना। आगे देख सकते हैं टोकरी उद्योग। टोकरी उद्योग जो टोकरी बनाया जाता है, टोकरी जैसा। यह उद्योग सामान्यतः देश के पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। टोकरी बनाने में मुख्य उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल जो होता है बांस होता है, तेज, हिंसा इत्यादि। यह उद्योग मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। टोकरी बनाया जाता है। ठीक है, और देखिए लाख उद्योग। लाख उद्योग जो है, लाख एक प्राकृतिक रेशमी, ठीक है, जो एक कीड़े केरिया लाका स्त्राव से प्राप्त, यानी कि उत्तराखंड में पहला स्थान ये रखता है। और लाख एक प्राकृतिक रेशमी कीड़े जो होता है केरिया लाका, याद करिए केरिया लाका। ठीक है, यह कीड़ा पीपल, बरगद, बबूल, सुकुल, पलाश, गुल्लर, खैर आदि पहलुओं के रास्ते प्रकार पदार्थ करता है। भारत में लाख का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है झारखंड राज्य में होता है, एवं इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख उद्योग। लाख का जो उद्योग होता है कीमिया, खिलौने, विद्युत इंस्टॉलेशन, जल निरोधक स्याही, इत्यादि इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। आय जैसे समस्या के बाद भारत में लाख उत्पादन करने का स्थान रखता है। समझिए भारत अपने कुल लाख का उत्पादन करने का अब आगे देखते हैं खेल सामग्री उद्योग।
यह देश का पुराना कुटीर उद्योग और इसके लिए कच्चा माल के रूप में मुलायम लकड़ी, चमड़ा, रबर, वस्त्र तथा धातु का उपयोग किया जाता है। यह उद्योग जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, अहमदाबाद, मेरठ, दिल्ली, मोदीनगर इत्यादि जगह पर है। नोट में देखिए, कश्मीर में चौल कढ़ाई प्रमुख कुटीर उद्योग, तमिलनाडु में पटाखा बनाना एवं लखनऊ में पुरुषों की कढ़ाई प्रमुख कुटीर उद्योग। जैसे नोट में है, आप ये सब समझ लीजिएगा और दूसरी बार इंग्लिश में अपने आप छोटा सा पढ़ने आगे देख लेते हैं। और लोअर है उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र को पहले में 1818 कोलकाता के नजदीक ग्लोस्टर में की गई, किंतु यह असफल है। पहली बार ज़्यादा देखते हैं तो असफल है, लेकिन पहली बार पूछेगा एग्जाम में, पूछ लेता है। इसके बाद पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 की मुंबई के कावसजी नानाजी डावर द्वारा खोला गया। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र राजधानी के नाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को पूरे भारत का बोस्टन कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब वन यहीं से वन लाइनर क्वेश्चन क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जूट को सोने का रेशा ही कहते हैं। ठीक है, जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसका पहला कारखाना पूछेगा कोलकाता के समीप दूसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में किया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें भारत में रह गई, लेकिन 328 जूट उत्पादक पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का साथ वर्तमान बांग्लादेश में वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका भारत में उपयोग ये सब आपका खत्म हो चुका है। उसके बाद आगे वाला टॉपिक देखेंगे और बचाव जैसे में उर्वरक उद्योग है इसके बारे में देखेंगे, समझ गए। और निर्माण उद्योग है के बारे में देखेंगे। उसके बाद रेल कारखाना जो है आपका लोहा के बारे में देखेंगे, एल्यूमिनियम, तांबा जितना भी है